दोस्तों, हम सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हर दिन ढेर सारी चीजें ऑनलाइन देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंटरनेट के पीछे की दुनिया के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इंटरनेट कैसे और कहां काम करता है? इस कहानी में इस बात पर गहराई से चर्चा की गई है और इसे बहुत ही अद्भुत तरीके से और शानदार विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है साइबर हाइस्ट। कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक हैकर से, जो अपने बॉस फ्रैंकी के लिए काम करता है। फ्रैंकी हांगकांग के एक बड़े बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन टॉम को अपने बॉस से आदेश मिलता है कि वह उस बैंक के सर्वर को हैक करे। टॉम महज 10 मिनट में बैंक के सारे सर्वर पर नियंत्रण कर लेता है और कुछ ही समय में बैंक के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाल लेता है। इस दौरान हम दूसरी ओर स्काई 3O नामक एक साइबर सुरक्षा कंपनी के कर्मचारियों को देखते हैं, जो लगातार साइबर हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है कि इस साइबर हमले के पीछे कौन है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अगर टॉम ने ये हमला किया है तो साइबर सुरक्षा कंपनियों को क्यों नुकसान हो रहा है? इसका कारण ये है कि फ्रैंकी, जो इस कंपनी में एक सीनियर है, वही इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड है। इस सब के बीच कंपनी के एक कर्मचारी केविन की कहानी भी सामने आती है। केविन, जो अपनी बेटी वॉवी और के इलाज के लिए कुछ समय से छुट्टी पर था, अब कंपनी को एक महत्वपूर्ण कॉल पर लौटता है। वॉवी हाल ही में हार्ट सर्जरी से ठीक हुई थी और पिछले 3 साल से स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन फिर भी केविन अपनी बेटी का स्कूल एडमिशन करवाकर कंपनी लौटता है। कंपनी में पहुंचने पर केविन देखता है कि सभी लोग मिलकर साइबर हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह समझ जाता है कि हमलावर पहले ही बैंक के सर्वर पर पूरा नियंत्रण कर चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केविन ने अपने द्वारा बनाए गए फायरवॉल लायर्ड को लॉन्च कर दिया, जिससे हमलावर के नियंत्रण को रोकने में सफलता मिली। इसके बाद सब लोग केविन की तारीफ करने लगे, लेकिन फ्रैंकी, जो असल में इस हमले की योजना बना चुका था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फ्रैंकी ने केविन पर गुस्सा जाहिर किया, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। उसने एक नया बहाना ढूंढा और कहा, तुमने बिना पूछे अपना फायरवॉल क्यों लगाया? अगर इससे हमारी कंपनी को नुकसान होता तो? वह लगातार केविन पर चिल्लाता रहा, लेकिन जल्द ही उसे चुप होना पड़ा, क्योंकि केविन ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया था। आखिरकार हमें यह पता चलता है कि जब तक केविन ने हमला रोका, तब तक बैंक से काफी बड़ी राशि निकाल ली गई थी और बैंक के लेन देन का पूरा इतिहास मिटा दिया गया था, जिससे फ्रैंकी को उसकी योजना के सफल होने का पूरा मौका मिल गया था। यह थी कहानी जहां साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी और मास्टरमाइंड की पूरी दुनिया सामने आई। चलिए अब जानते हैं कि हैकर ने बैंक से लूटे गए पैसों को कहां भेजा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्रैंकी को अपनी उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद वह गुस्से में क्यों आया? इसका जवाब अगले सीन में मिलता है, जहां यह खुलासा होता है कि इस हमले में केवल फ्रैंकी ही शामिल नहीं था। असल में कंपनी का मैनेजर चैंडिस भी इसमें शामिल था। चैन ने फ्रैंकी को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, जब तुम्हें बताया गया था कि बैंक से कितना पैसा निकालना है, तो तुमने $500 मिलियन ज्यादा क्यों निकाले? फ्रैंकी जवाब देता है, क्योंकि मुझे भी पैसे की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपने और अपने दोस्तों के लिए कुछ अतिरिक्त निकाला। यह जवाब बहुत ही असभ्य था और इसे सुनते ही चैन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। अब हम पैंग नाम के एक बड़े मनी माफिया से मिलते हैं और पता चलता है कि असल में पैंग ही है जो फ्रैंकी और चैन को मदद दे रहा था। पैंग यानी इन मालिकों का भी मालिक। पैंग चैन से पूछता है, इस बार योजना के अनुसार ज्यादा क्यों लूटा गया? चैन सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। फिर पैंग चैन के भाई वाइसॉट को वहां लाकर अपने आदमियों से उसे मारने का आदेश देता है। डर के मारे चैन पंग को बताता है कि फ्रैंकी ने योजना बदल दी थी और उसने अपने लालच के कारण उसे धोखा दिया। पैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चैन से कहता है, तुम अभी इसी वक्त फ्रैंकी और उसके पूरे परिवार को डिनर पर बुलाओ। चैन भी ऐसा करता है और फिर अगले ही पल फ्रैंकी अपने परिवार के साथ चैन के घर जाने के लिए निकलता है। पैंग अपने हैकर्स के जरिए फ्रैंकी की कार को कंट्रोल करवा लेता है और उसे लॉक कर देता है। कार के दरवाजे बंद होने के बाद वह उसकी गति 150 किमी प्रति घंटे पर रोक देता है, जिससे फ्रैंकी अपनी कार को नियंत्रित नहीं कर पाता और एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें उसके बच्चे भी उसी समय मर जाते हैं। हालांकि फ्रैंकी और उसकी पत्नी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन पैंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। फिर पैंग की कार को हैकर्स द्वारा उड़ा दिया जाता है और अंततः फ्रैंकी और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पैंग के लोग फ्रैंकी के परिवार की जलती हुई तस्वीरें बनाकर उसे चैन को दिखाते हैं और बताते हैं, देखो, मैंने फ्रैंकी के पूरे परिवार को सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर दिया। चैन को इस पर काफी डर लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसने बहुत गलत व्यक्ति के साथ काम किया था। अब फ्रैंकी के मरने के बाद चैन अपना पद केविन को सौंप देता है और उसे एक घर भी उपहार में देता है। फिर हम देखते हैं कि केविन ऑफिस में काम कर रहा है और बॉय जैसे कहता है, मेरी बेटी को स्कूल में
एडमिशन नहीं मिल रहा है। वहाँ एक टीचर है जो एडमिशन के बदले $5 मिलियन मांग रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां केविन इस स्थिति से निराश होकर स्कूल के सर्वर को हैक कर देता है ताकि अपनी बेटी का एडमिशन करवा सके। हालांकि वह इसे बीच में ही रोक देता है क्योंकि वह समझता है कि यह गलत रास्ता है। कुछ दिनों बाद केविन के बैंक खाते में कई अलग अलग खातों से ढेर सारा पैसा आता है और उसकी बेटी को भी एडमिशन मिल जाता है क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके लिए दान शुल्क का भुगतान किया था। यह सब केविन के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। फिर चैन उसे मिलने के लिए बुलाता है और सच बताता है कि उसने ही यह साइबर हमला करवाया था। चैन केविन को अपने साथ शामिल होने का ऑफर देता है और कहता है अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे बैंक में जो पैसा आया है वह 2 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन केविन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और पुलिस और दोस्तों को बताने की धमकी देता है। चैन केविन को याद दिलाता है कि एक समय तुम भी बहुत बुरे इंसान थे और पैसों के मामले में जेल भी जा चुके हो। लेकिन केविन कहता है अब मैं बहुत बदल चुका हूँ। इन सब से ऊपर इस दौरान केविन एक डिवाइस से चैन और उसकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। शायद उसे पहले ही शक हो गया था कि चैन क्या कर रहा है, लेकिन चैन को यह सब पता चल जाता है और वह डिवाइस को छीनकर पानी में फेंक देता है, फिर वहां से चला जाता है। शाम को जब केविन अपने घर वापस लौटता है तो पुलिस अधिकारी उसे रोक लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हेड ऑफिसर सन केविन से पूछता है तुम्हारे बैंक में इतना पैसा कहां से आया? यहाँ हमें पता चलता है कि पहले अधिकारियों का शक फ्रैंकी पर था, लेकिन अब उन्हें यह लगने लगता है कि केविन भी फ्रैंकी के साथ मिलकर लूट में शामिल था और उसने ही उसकी हत्या करवाई। केविन केवल एक ही बात कहता है देखो मैंने धोखा किया है और मुझे इसमें फंसाया जा रहा है, बस इतना ही। यहाँ हमें समझ में आता है कि केविन अब खुद को एक फंसी हुई जाल में महसूस कर रहा है। फिर वह कहता है मैं निर्दोष हूँ लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर मुझे थोड़ा समय दिया जाए तो मैं इस बात का सबूत लेकर आऊंगा कि इस साइबर हमले के पीछे कौन था। हालांकि पहले तो सन को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वह केविन की बात मानता है और उसे सबूत लाने के लिए कहता है। अब जब केविन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, चैन और टॉम को दूसरे बैंक पर साइबर हमला करने का आदेश देता है जिसमें उन्हें $2 बिलियन की लूट करनी थी। टॉम फिर अपने काम में लग जाता है और केविन समझ जाता है कि चैन ने अब एक और बैंक को अपना शिकार बना लिया है। इसीलिए वह जल्दी से ऑफिसर सोन को यह जानकारी देता है और साइबर हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस बार केविन के पास पहले से ही हमले की योजना थी और पिछले हमले से मिली जानकारी के आधार पर उसने अपने फायरवॉल को अपग्रेड कर लिया था। इसके कारण वह हमले को कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो जाता है और साथ ही उसे ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिल जाती है। अब केविन को सब कुछ पता चल चुका था, वह जानता था कि क्या होने वाला है और चैन कहां जा रहा था। इसके बाद केविन ने पुलिस को सबूत सौंप दिए और थाने की ओर दौड़ने लगा। हालांकि जैसे ही वह थाने पहुंचता है आसपास के लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह केविन पीट कर जान से मार डाले जाने के बाद सुरक्षित पुलिस थाने में पहुंचने में सफल हो जाता है। जब वह पुलिस अधिकारी को सबूत देता है तभी उसकी पत्नी स्टेसी वहां आ जाती है और बताती है कि उनकी बेटी अपहरण कर लिया गया है। साथ ही उसे एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया था अगर तुम हमें वह सबूत दो जो तुम्हारे पति के पास हैं तो हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। अब केविन को मजबूर होकर ऑफिस लौटना पड़ता है और उसे पुलिस के बजाय चैन को वह सबूत देना पड़ता है। चैन फिर उसे सिस्टम को बहाल करने के लिए कहता है ताकि वह अपने अवैध लेन देन को फिर से चला सके और अपना काम शुरू कर सके। फिर केविन को वह पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। वह अपने ही सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है और इस दौरान वह बड़ी चतुराई से अपनी बेटी का स्थान ढूंढ लेता है। उसकी बेटी के पास एक ट्रैकिंग घड़ी थी जिससे केविन को वॉवी का स्थान मिल जाता है। वह स्टेसी को यह जानकारी देता है और स्टेसी वॉवी के पास पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं और वॉवी को अस्पताल ले जाते हैं क्योंकि अपहरण के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। इस दौरान पुलिस स्टेसी को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि केविन के पास साइबर हमले के सबूत थे, लेकिन उसने उन्हें अधिकारियों को नहीं दिया और डील तोड़ दी। अब केविन को फरार घोषित कर दिया जाता है और स्टेसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब केविन को पता चलता है कि उसकी पत्नी स्टेसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह बेहद दुखी होता है क्योंकि अब उसके पास चैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा है। वह जानता है कि उसे फिर से नए सबूत जुटाने होंगे और इसके लिए वह अपने दोस्त माइक इंग्लैंड की मदद लेता है। अब केविन के पास जो लेन देन का प्रमाण था वह चैन ने ले लिया था, इसीलिए वह नए प्रमाण के लिए चैन के पास जाता है। वह चैन के फोन को हैक करता है और वहां से उसके सीक्रेट एप्स में घुसने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके पास वह नहीं होते, इसलिए वह ऐप के सर्वर को हैक करके सर्च करना शुरू
शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। चैन के पास कई फर्जी पहचान थी और असल में उसके पास कई पासपोर्ट भी थे। वह कई सारे अकाउंट्स बनाए हुए था जिससे उसकी असली पहचान छिपी हुई थी। केविन उन सभी आईडी और पासवर्ड को ट्राई करता है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। अंत में एक आईडी और पासवर्ड मैच हो जाता है। जब वह लॉगिन करता है तो उसे पता चलता है कि चैन ने पहले ही सारी महत्वपूर्ण डाटा कोवर्स मिटा दिया है। यह तरीका भी नाकाम हो जाता है और केविन को नए सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से एक और रास्ता तलाशना पड़ता है। तब केविन कोपता चलता है। चैन के कुछ निजी संदेशों से पता चलता है कि चैन मनी माफिया पैंग के लिए काम करता है। इसलिए केविन पैंग पर नजर रखना शुरू कर देता है। इस दौरान वह उसकी कार का सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेता है और इस बार वह उसे एक गोल्फ कोर्ट में अपंग अवस्था में देखता है और अचानक चैन भी वहां आ जाता है। अब ये केविन की किस्मत थी या चैन की बदकिस्मती, क्योंकि अब तक चैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और पुलिस को ये पता होते हुए भी कि चैन इसमें शामिल है, वो उसे पकड़ नहीं पाई क्योंकि चैन वह स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने आता है। चैन पैंग को मारने आया है क्योंकि पैंग ने उसके भाई वाई के साथ ऐसा किया था, बदला लेना चाहता है। इसी गुस्से में चैन आता है और पैंग और उसके कार्ड को गोली मारकर मार देता और साथ ही केविन ने पैंग की कार के कैमरे को रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है क्योंकि चैन की कार के सामने वाले हिस्से ने उन दोनों को टक्कर मारी थी। तो इस तरह से केविन को चैन के खिलाफ सबूत मिल जाता है और अगले ही सेकंड में वो ये सबूत और चैन की लाइव लोकेशन पुलिस अफसरों को भेज देता है, जिसके बाद अंततः पुलिस अधिकारी चैन को ट्रैक कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, चैन बहुत चालाक है और उसे जल्द ही पता चल जाता है कि उसके फोन के जरिए उसे ट्रैक किया जा रहा है, इसलिए वो अपना फोन बीच रास्ते में ही फेंक देता है। इसके बाद केविन फिर से एक डेड एंड पर आ जाता है कि जैन को कैसे पकड़ा जाए, जहां केविन काफी निराश हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैन इस समय कहां होगा। तभी अचानक केविन को याद आता है कि उसे चैन के केबिन में एक दवा मिली है। बॉक्स देखा था और यह वही दवाई है जो वो अपनी बेटी बॉब के लिए लाता है, यानी चैन भी उसी कंपनी की दवाई लेता है जहां से केविन लेता है। तो वो जल्दी से उस कंपनी का सर्वर हैक कर लेता है और वहां वो चेक करता है कि चैन कहां है ने इस दवा की डिलीवरी का आदेश दिया है, जहां दोस्तों उसे एक पुरानी इमारत का पता मिलता है जो वही जगह है जहां चैन ने अपने भाई वाई को रखा हुआ है। दरअसल दोस्तों, वह मरा नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है। केविन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर वो अफसरों को ये पता देता है और खुद भी वहां पहुंचता है जहां उससे चैन दिखता है और वहां उसका भाई वाई भी है जिसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चैन केविन को गोली मार देता है। वह भी ऐसा करने की कोशिश करता है और उनके बीच हाथापाई होती है जिसमें वाई को गलती से गोली लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ऐसा लगता है मानो चैन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वह केविन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और अंततः चैन को पकड़ लिया जाता है। इसके साथ ही चैन का अध्याय समाप्त हो जाता है और कहानी के अंत में हम फिर केविन को बॉबी को कोडिंग सिखाते हुए देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब केविन की तरह वह भी इंटरनेट की दुनिया में जा रही है और इसी के साथ दोस्तों, यह मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही ऐसी कहानियां आपके लिए लाना संभव हो पाता है। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।